की दृष्टि के कोनों में भूतिया दृश्य टिमटिमा रहे थे और भूल भुलैया के गलियारों में असंबद्ध फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि परछाइयां शांत हो उठी हैं, भयानक पैटर्न में नाच रही हैं, जो बहुत पहले की दुखद घटनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। एक एक करके समूह के सदस्य गायब हो गए। पुरानी हवेली के भीतर छिपी दुष्ट ताकतों ने उन्हें निगल लिया। प्रत्येक गायब होने के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें भी होती थीं, जो उजाड़ हवेली में गूंजती थीं और बची हुई आत्माओं के खून को ठंडा कर देती थीं। हवेली के मध्य में एक कमरे में बचे हुए सदस्यों को एक फटी हुई पत्रिका मिली, जिसके पन्ने उस पीड़ादायक प्रेम प्रसंग का वर्णन कर रहे थे जिसने संपत्ति को अभिशप्त कर दिया था। जैसे ही उन्होंने निषिद्ध शब्दों को जोर से पढ़ा, एक भयावह उपस्थिति प्रकट हुई जिसने वास्तविकता के ताने बाने को विकृत कर दिया। पुरानी हवेली की दीवारें अतीत के भयानक दृश्यों को दर्शाते हुए स्मृतियों का खून बहाती हुई प्रतीत होती थीं। क्रोध और निराशा से त्रस्त धोखा खाया हुआ प्रेमी छाया से बाहर आया और उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करने लगा जिन्होंने प्रेतवाधित अभयारण्य को परेशान करने का साहस किया था। जैसे ही आखिरी जीवित व्यक्ति हवेली के दुखद इतिहास की भूतिया चमक में अकेला खड़ा था, शापित आत्मा खोखली आँखों और फैली हुई बाहों के साथ उसके पास आई। धोखा खाए लोगों की कराहें पूरी रात गूंजती रहीं, जो नष्ट हुए घुसपैठियों की वेदनापूर्ण चीखों के साथ मिश्रित हो गईं, क्योंकि पुरानी हवेली ने अपनी अंधेरी विरासत को पुनः प्राप्त कर लिया।